इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कैसे मैंने अपनी बैक इंजरी से रिकवरी की एंड हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर द रिसोर्सेज एंड फॉर द प्रिविलेज ऑफ जॉबलेसनेस, जिससे मैं फक अराउंड कर सका एंड फक अराउंड करके पता कर सका बिना किसी फिजियो किसी डॉक्टर को दिखाए बिना कि बैक में दिक्कत क्या है एंड उससे रिकवर भी कर सका बहुत ही अच्छे अमाउंट में। सो बेसिकली 2-3 महीने पहले की बात है। मैं 250 kg डेडलिफ्ट कर चुका था, 255 भी चल रही थी, मतलब मैं हर वीक 250 किलो उठा रहा था डेडलिफ्ट में। तो एक फैटीग एक्यूमुलेशन होता है, क्यूमुलेटिव फैटीग एक्यूमुलेट होता है। उससे क्या होता है, तुम वीक बाय वीक उठा तो रहते होते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता, बॉडी अंदर ही अंदर कहीं फैटीग स्टोर कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं 250 किलो फेल कर दिया, बिल्कुल रैप भी नहीं मार पाया। मेरे को रैप मारने थे, उसके 3 टारगेट था लेकिन मैं फेल कर दिया। एंड ये मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरा कोई कोच वोच नहीं है, मैं खुद ही प्रोग्राम्स बनाता हूँ अपने, तो मेरी ही गलती थी फुल्ली। सो मैंने फेल करा। फिर कोई नहीं, मेरे टेलबोन में दर्द हुआ उस दिन बस, और कुछ नहीं। उसके बाद 240 kg बहुत हार्ड आया। मैंने कहा कोई नहीं, बैड डे बैड डाइट, सिंपल। उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद स्क्वाट वगैरह सब कुछ गया। उसके बाद अगले हफ्ते मैंने 225 के 5 रेप मारे, क्लियर, विदाउट एनी पेन, नथिंग। हल्का सा टेलबोन में इंच पेन था, मतलब वो मेरे को लगा कि बस सोरनेस की वजह से है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने 240 kg के मेरे को रेप्स लेने थे, तो वो रेप नहीं ले पाया मैं, एक ही कर पाया उसमें बस। एंड उसके बाद उसके अगले दिन मैं स्क्वाट्स कर रहा था 140 किलो से। सो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं नीचे गया, मेरे बहुत जोर से इस जगह पेन आया, मतलब ये जो पॉइंट सा होता है ना, पिंच पॉइंट, यहाँ पे पेन आया बहुत जोर से। मैंने कहा, कोई नहीं, कुछ हुआ होगा, मसल खींची है, स्ट्रेच हो रही है। ऐसे टीयर अप फील नहीं हुआ, बस पेन आ रहा था। जैसे मैं ऊपर गया, नहीं आया, नीचे गया बहुत आया। फिर एकदम से दोबारा 4-5 रेप लिए, लेकिन चारों रेप में अच्छा खासा आया। और मैंने नोटिस किया कि पावर जनरेशन पूरी हो रही थी, मतलब मसल तो टीयर नहीं हुई है, वो बस पेन, वो नर्व पेन था। क्योंकि मसल टीयर होती है तो पावर जनरेशन भी खत्म हो जाता है बिल्कुल उस पॉइंट पे। एक तो दर्द की वजह से होता है और एक वैसे भी होता है। तो दर्द की वजह से जो पावर जनरेशन कम हो रहा था वो अलग था, और एक मसल टीयर का पावर जनरेशन खत्म होना वो अलग होता है। वो तो तुम चाह के भी जनरेट नहीं कर पाते। मैं चाह के जनरेट कर रहा था तो वो हो रही थी, अपने दर्द को पीछे रख के, मतलब एक तरह से कंट्रोल करके उस पे। तो बस उस दिन फिर फक हुआ। उस दिन मेरे को बाकी भी पुश सेशन करना था अपना, बाकी बेंच वगैरह, तो मैं बेंच भी कर रहा था ना, तो भी मेरे पेन आ रहा था। लिटरली बेंच को अनरैक करते वक्त भी मेरे को पेन आ गया। मैंने कहा गए, खत्म। तो कुछ नहीं किया मैंने उसी टाइम वर्कआउट रोका, तैयार व्यार होके चला गया वापस। अब बचा क्या। तो उसके बाद उस दिन मेरी फटी, बिल्कुल पेन। मैंने बाम वाम लगाया लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो टीयर तो नहीं है, मेरे को इतना चल गया कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीयर वेयर नहीं है। और टीयर भी होता है तो भी मैं नहीं जाता फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि माइक्रो टीयर्स तुम घर में बैठे बैठे रिकवर कर सकते हो, है ना। एक मतलब पेन किलर वगैरह ले सकते हो ज़्यादा था, उसके बाद माइक्रो टीयर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मेजर टीयर होता है तो जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। तो लेकिन मेरा स्वेलिंग भी नहीं आ रही, ना कुछ लाल हो रहा है, नथिंग। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह की, तो उससे पता चल गया मेरे को डिस्क बल्ज है। मेरे को पहले भी आइडिया था डिस्क बल्ज क्या होता है, मैं बस देखने लगा सिम्टम्स कि कैसे फील होता है। तो वो सारे मैच कर रहे थे, स्कैशिया, डिस्क बल्ज, जो भी तुम कहते हो, मतलब डिस्क में ही फकअप हुआ था। तो वो सब देखा मैंने। एंड उसके बाद जो रिहैब एक्सरसाइज होती है वो वगैरह की। मेनली तो इस बॉल ने हेल्प की मेरी बहुत। बेसिकली जब भी तुम्हारे नर्व पेन हो ना, कोई भी, मेरे नेक में भी 2-3 बार नस खींची है, तो इस बॉल को उस पिंच पॉइंट पे रखो एंड मूवमेंट करो। अब जैसे मेरे नर्व पेन हो रहा था बैक में, तो मैं लेटा, बेड रेस्ट पे ही था, मेरे से वॉक भी नहीं किया जाता, ना स्टेयर्स उतरते वक्त भी मेरे को दर्द हो रहा था लिटरली। तो मैंने सीधा उस पिंच पॉइंट पे रखा एंड अपने पैर को हर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो उससे जो है ना, वो नर्व जो खिसकी है ना, वो दूसरी साइड शिफ्ट होने लगती है और बल्ज अंदर होने लगता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च के बाद में, तो उन्होंने भी यही टिप दी। तो मैं बहुत खुश था कि भाई सही है, मैं जो कर रहा हूँ सही है। फिर अगले दिन मतलब मैंने सोचा कि इसको ठंडा कर दिया ना मैंने, क्योंकि मेरे पहले भी हो चुकी, लेकिन वो मतलब बहुत अलग टाइप की थी, वो भी बताऊंगा कभी। वो मतलब थी उस लेवल की, लेकिन उस लेवल इस लेवल की नहीं थी कभी। इस लेवल का फील नहीं हुआ था मेरे को। हुआ था लेकिन इस लेवल में नहीं। तो वो भी
वो भी हुआ था। तो उसमें इतना नहीं था, तो मैंने इसमें उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि ठंडा नहीं रखना है इस चीज़ को। तो बाम लगाई मैंने। फिर अगले दिन सुबह ही मैं वो करने चला गया, दोबारा एक्सरसाइज। और उसके अगले दिन ही मेरी डेडलिफ्ट थी, स्क्वाट स्क्वाट के अगले दिन ही। तो बुल डे था मेरा। डेडलिफ्ट करी मैंने 40 किलो से। 40 किलो, लिटरली 10-10 का प्लेट था साइड में। एंड मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, मेरे पेन आ रहा था। मैं सुबह सुबह ही चला गया, शाम को मेरे ये हुआ है और मैं अगले दिन सुबह चला गया। मेरे को दिमाग में ये था कि मैं अगर पड़ा रह गया ना तो अलग डिप्रेशन आएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ काम धंधा है नहीं, मैं सोचता रहूंगा पूरे टाइम इस चीज़ के बारे में। कुछ काम धंधा होता तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाता, लेकिन नहीं होता। बैठे 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 कुछ भी कर लो, जब तक किसी और का प्रेशर नहीं आता। तो वही मैं प्रेशर लाया एंड मैंने मूवमेंट दिया। तो उस मूवमेंट से मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरी बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया था। मतलब रिकवर तो नहीं, मतलब एक तरह से पेन हो रहा था, लेकिन आई कैन मूव विद द पेन। वो बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी एक तरह से। तो पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो उससे मैंने थोड़ा और करा स्टार्ट। फिर बेंच वगैरह, बेंच तो सही चल रही थी अपनी, बाकी सब सही। लेकिन डेडलिफ्ट में यही सीन हो गया था। 200 kg करता था मैं तो पेन आता था, मतलब पिंच पॉइंट पे पेन होता था। वो उठ रहा है, पेन उठ रहा है, 3 रेप आ रहे हैं, लेकिन पिंच पॉइंट पे पेन हो रहा है। तो 210 पे जा रहा हूँ, 3-4 बार ऐसा हुआ कि 210 उठाने से पहले ही मेरे दिमाग में इतना फियर हो गया कि नहीं उठाया मैंने, उठा ही नहीं पाया, मैं उसको पुल ही नहीं कर पाया। तो वो सब चला 2-3 हफ्ते, फक अराउंड करा। और मैंने तो एक दिन क्या हुआ भाई, मैं 160 170 पे स्टिक होने लग गया फिर कि इसके रेप्स निकालने हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे 160 के 3 रेप अच्छे आ गए, पेन आ रहा था लेकिन रेप अच्छे आ गए। मैंने सोचा थोड़ा लोड देना पड़ेगा, क्या पता उससे बेयरिंग कैपेसिटी बढ़े, पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़े। और तो वो मैंने दिया। मैंने सोचा 180 का सिंगल लेते हैं, और मैंने 180 का सिंगल लिया। तो दोबारा बहुत ही ज़्यादा पेन, मतलब चढ़ गया वो दोबारा सब कुछ। ऐसे होता है ना, बैक टू जीरो। ऐसे हो जाता है कि तुम चढ़ रहे हो तो चढ़ रहे हो, एंड बैक टू वही गिर गए दोबारा। तो वही हुआ उस दिन भी। लेकिन उस टाइम तक मेरे को पता चल गया था कि रिहैब, मतलब इसी टाइम मेरे को एक्सरसाइज पता चल गई तब तक कि क्या क्या करनी है जिससे थोड़ा नर्व पेन कम हो। तो सबसे पहले तो मैंने कम स्पाइन डिकम्प्रेशन किया, डेड हैंग देके। उसके बाद बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन वगैरह किया, फिर अपना वर्कआउट करने लग गया और बाम लगा के। तो पेन हो रहा था पिंच पॉइंट में, लेकिन मैं हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूँ, हर सेट के बाद हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूँ स्लो स्लो। उससे बहुत डिफरेंस आया। एंड स्क्वाट करते वक्त भी मेरे साथ दिक्कत हो गई थी कि अब मैं लो बार स्क्वाट कर रहा हूँ, तो लो बार स्क्वाट में तुम आगे की तरफ बेंड होते हो लास्ट में। तो जब भी तुम्हारे डिस्क खोल जाता है तुम आगे बेंड नहीं हो पाते हो। मेन पॉइंट वही होता है उसमें कि आगे बेंड होते ही वो नर्व पे पेन देगा। तो जैसे ही मैं डेप्थ देता था तो आगे बेंड होता था, यहाँ तक मेरे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे बेंड होते ही पेन जा रहा है। तो वहाँ से मैंने हाई बार स्क्वाट्स पे शिफ्ट करा। स्क्वाट से मेरे को इतना दिक्कत नहीं आया, मेरे को डेडलिफ्ट पे ही दिमाग खराब हो रहा था कि ना बढ़ रही है ना दर्द कम हो रहा है। तो फिर वही, फिर बेंच में भी दिक्कत आने लगी। बेंच में मैं रिट्रैक्ट करने लग गया था शोल्डर, तो उससे मेरे ट्रैप्स में पेन आने लग गया था। मतलब एक नई टेक्निक ट्राई करी थी तो उससे फिर वो मैंने छोड़ दी, वो भी सही हो गया सब। एंड उसके बाद वही 180 का जब हुआ ना, तब मेरे को हिट हुआ कि बहुत ज़्यादा फक अराउंड कर रहा हूँ मैं, बहुत हैवी साइड पे। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ही ईगो साइड कर दिया, बहुत ईगो था मेरे में। मतलब मैं 200, मैं ट्राई कर रहा हूँ 180 अभी। अभी भी सोचो पेन फ्री नहीं है तब भी। तो मैंने सोच लिया कि लॉन्ग टर्म देखना है या तुम्हें शॉर्ट टर्म देखना है, दो चीज़ हो सकती है। अब मेरे को शॉर्ट टर्म दिखावा करना है, कोई मेरे को कंपटीशन खेलना नहीं है, बस मैं इंस्टा पे डालता हूँ। मेरे को वहाँ पे दिखावा करना है, उसके लिए कर रहा हूँ, तो कोई सेंस नहीं बनता। कहाँ पैसे नहीं मिल रहे मेरे को उसके इतने ज़्यादा जो मैं इतना रिस्क पे डालूँ। तो लॉन्ग टर्म सिंपल, आगे चल के पूरी लाइफ टाइम लिफ्टिंग करनी है तो स्मूथ लेके जाते हैं। तो सिंपल हम स्मूथ लेके गए। पहला दिन 100 किलो, 130 तक गए। 130 तक पेन फ्री था, तो 130 के रेप्स लगाए, सेट्स लगाए। फिर बढ़ते गए बढ़ते गए। ऐसे अपना रिहैब भी चलता रहा इस बॉल के साथ, बहुत अच्छा रिहैब दिया। तो वही है, बॉल से बहुत हेल्प हुई मेरे को। पिंच पॉइंट में डालो एंड मूवमेंट्स दो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा। एंड ब्रेसिंग वगैरह दे के थोड़ा घूमता, मैं मूवमेंट नहीं रुकता था, चाहे मेरा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मूवमेंट देता था एक लिमिट तक। कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आ वाला पेन नहीं हो रहा ना, तब तक मूवमेंट दे रहा हूँ बस। तो उससे बहुत डिफरेंस है। एंड नाउ हियर वी आर डेड लिफ्टिंग 215 केजीज आफ्टर 2 to 3 months, आई डोंट नो। और उसके बाद मैंने कल ही 220 की करी है, सिंगल लिया 220 किलो का। बहुत ही पेन फ्री, मतलब बिल्कुल पेन फ्री। ऐसे मतलब डर भी नहीं है और पेन फ्री भी है। बीच में एक दिन आया था कि 205 का मैं ले रहा था तो मेरे पेन आया था, लेकिन वो पेन भी मेरे को 5 मिनट में चला गया। तो मैं समझ गया कि अब बिल्डअप आ गया है, लेकिन थोड़ा प्रोग्रामिंग और बेटर करनी है। तो मैंने तब से प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी कर दी है कि मैं रिस्क फैक्टर बिल्कुल इधर रखता हूँ, नीचे की तरफ। एंड प्रैक्टिस और टेक्निक ऊपर रखता हूँ। पहले मैं रिस्क फैक्टर भी ऊपर रखता था और टेक्निक तो ऊपर रहती थी।
तो उससे बहुत वो लगा था। तो उससे अब फ़ायदा आया, अब देखते हैं क्या चलता है। इतनी ग्रोथ तो हो गई है, एंड दैट टू ज़ीरो आने में टाइम लगेगा। अब ये नेगेटिव में ही है बेसिकली, मान के चलते हैं। जब तक 250-255 का नहीं मार लेते दोबारा डेडलिफ्ट, तब तक नेगेटिव में है। तो अब डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा उस चीज़ पे, लेकिन होप फॉर द गुड। एंड सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैंने ये सीखी कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए, कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, जॉबलेसनेस है, कि मैं अपना फक अराउंड कर सकता हूँ इन चीज़ों पे, ऑब्जर्व कर सकता हूँ अपनी बॉडी को और ज़्यादा ऐसी इंजरीज के टाइम। तो मतलब कुछ तो फ़ायदा हो रहा है मेरे जॉबलेस बैठे रहने में, कि मैं सीख पा रहा हूँ अपनी बॉडी के बारे में and किसी की हेल्प भी कर सकता हूँ उस चीज़ से मैं। सो एंड रिसोर्सेज मतलब मेरे को कुछ जाके काम नहीं करना पड़ रहा, किसी पैसों की टेंशन नहीं लेनी पड़ रही अभी। तो वो एक प्रिविलेज है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, एंड दैट हेल्प मी टू बिकम बेटर देन यस्टरडे। सो ये देख लो, मेरी 220 और 215 की डेडलिफ्ट देखनी है तो